हेलो दोस्तों। नमस्कार, स्वागत है आप सबका फाइनेंस लर्निंग इस जय में। दोस्तों, हमने जो 21 मई का वीडियो बनाया था निफ्टी और बैंक निफ्टी के मूवमेंट के ऊपर, तो हमने एक लेवल मार्क किया था कि निफ्टी किस लेवल के नीचे एक शार्प करेक्शन आ सकता है और कौन से लेवल को अगर होल्ड करता है तो एक अप मूव आ सकता है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि आज का जो मोमेंटम निफ्टी ने दिखाया है या बैंक निफ्टी ने दिखाया है, वो उसका रीजन क्या रहा है और आगे आने वाले टाइम में मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा अभी। तो अगर हम बात करें आज के मोमेंट की, मार्केट ने जिस तरीके से रिएक्ट किया है, बिल्कुल वाइड मोमेंटम था। हालांकि ये मोमेंटम अगर हम देखें तो 22 को आ चुका था सेकेंड हाफ के अंदर, मतलब अगर 245 250 की बात करें तो उसके बाद से मार्केट ने एक 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 शॉर्ट कवरिंग आई थी। तो लेकिन कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था, तो वो इस वजह से भी हो सकता था कि जो शॉर्ट कवरिंग हो रही हो या फिर कुछ एडजस्टमेंट हो रहा हो। लेकिन आज का मूव ये कंफर्म कर दिया है कि मार्केट के अंदर बुल अगेन एंटर कर चुका है और आगे आने वाले टाइम में मार्केट और एक्सटेंड कर सकता है। तो कुछ एक रीज़न जो मुझे समझ में आया है वो ऐसा हो सकता है क्योंकि इलेक्शन आपका तकरीबन 544 सीट में से 429 सीट पे हो चुका है और जो अब केवल मात्र 2 फेज की वोटिंग बची हुई है। तो 79 सीट के ऊपर वोटिंग हो चुका है। अब केवल 79 नहीं, 79% की सीट के ऊपर और 429 सीट पे वोटिंग हो चुका है। तो 429 सीट के बेसिस पे एक ओपिनियन या फिर कोई अगर मार्केट मार्केट ऑब्जर्वर अगर इलेक्शन को ऑब्जर्व कर रहा होगा कि कहाँ पे कितनी सीटें बीजेपी या फिर दूसरे किसी पार्टी को आ सकती है, तो इस 80% में अनुमान लगाया जा सकता है कि सरकार किसकी आएगी। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि इस वीक में मार्केट जिस तरीके से बिहेव करेगा, वो उसकी कंटिन्यूटी आगे तक बनी रह सकती है क्योंकि मार्केट एक एक्सपेक्टेशन लगा सकता है, लगा लगा लेगा इस टाइम तक, हाँ, कि आगे सरकार किसकी बनने वाली है। तो किसी भी गवर्नमेंट, किसी भी कंट्री में अगर कोई फाइनेंशियल ग्रोथ चाहिए, जीडीपी का ग्रोथ चाहिए, तो कंट्री का ग्रोथ बहुत हद तक उसके पॉलिटिकल फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो अभी अगर हम बात करें तो शायद मार्केट को ऐसा लग रहा है कि जो 4 जून को काउंटिंग होने वाली है, 80% सीट के ऊपर इलेक्शन हो चुका है, वोटिंग हो चुकी है। तो हो सकता है कि जो एग्जिस्टिंग पार्टी है, जो कि बीजेपी है, रूलिंग पार्टी, उसकी गवर्नमेंट फिर से बने। और अगर गवर्नमेंट बनेगी तो जो पॉलिसी या जिस इंटेंट के साथ गवर्नमेंट कोई अगर रूल रेगुलेशंस या कोई अगर इंफ्रा स्पेंडिंग के लिए पॉलिसी ड्राफ्ट कर चुकी है, बना चुकी है, उसके ऊपर काम कर रही है, तो वो चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी। तो इस एक्सपेक्टेशन की वजह से आज का मार्केट बढ़ा है। दूसरा रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि अभी तक का सबसे बिगेस्ट डिविडेंड भारत का जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तकरीबन 2.11 लाख करोड़ का FY 24 में डिविडेंड देने का अनाउंस किया है कि गवर्नमेंट को ये डिविडेंड देगी। तो गवर्नमेंट 2.11 लाख करोड़ क्या करेगी? तो मार्केट इसके वजह से भी एक एक शार्प मतलब अपमूव आया है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है, ये पूरे जीडीपी का 0.3% है। तो ये अगर पूरे जीडीपी का पॉइंट 0.03% है, ये एक काफी काफी बिग अमाउंट है। अब इससे होगा क्या कि जो आपका डिफिसिट है वो कंट्रोल कर सकती है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट अब अगर डिफिसिट कंट्रोल में होगा तो क्या कर सकता है, इसका इम्पैक्ट कहाँ आएगा? इसका इम्पैक्ट होगा कि गवर्नमेंट जो भी कोई पॉलिसी लेके आना चाहती है या कुछ एग्जिस्टिंग पॉलिसी जिसके ऊपर वो स्पेंडिंग बढ़ाना चाहती है, वो बड़े आराम से बढ़ा सकती है। अब जो FY 25 का, मतलब FY 24 का तो डिविडेंड मिला, लेकिन ये सारी जो एक्सपेक्टेशन है कि अगर ये पैसा मिला तो ये पैसा या तो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट या एग्जिस्टिंग स्कीम स्कीम के ऊपर उनका एलोकेशन बढ़ सकता है या फिर इसी से रिलेटेड नए प्रोजेक्ट्स, नए स्कीम आ सकते हैं।
जो कि 2025 में फिजिकल डिफिसिट को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। और तीसरा बहुत बड़ा रीजन ये था कि अगर आप देखेंगे कैश मार्केट में एफआईआई की बाइंग, तो तकरीबन 4,670 करोड़ की, जो कि अपने आप में एक बहुत ही लार्ज अमाउंट होता है। तो आइए देखते हैं चार्ट के ऊपर। अब अगर आप चार्ट देखेंगे, लास्ट लास्ट हमने वीडियो में डिस्कस किया था कि जो बैंक निफ्टी है अगर 48,300 क्रॉस करती है तो 49,100, 49,200 तक जाएगी। तो तकरीबन ये आज का जो हाई था 48,4830 के आसपास था। तो 200-300 पॉइंट का जगह और बनता है। लेकिन अब अब देखने की बात ये है, अब अगर आप कल की बात करें तो कल वाले दिन जो आपका 22 मई था जब एक्सपायरी थी, तो बीएनएफ तकरीबन 47,430 के आसपास आ चुका था। और हमारा अगर देखेंगे कि 47,700 अगर ब्रेक करता है तो 47,300 का हमने एक लेवल रखा था, और 47,300 ब्रेक करने पे 47,000, देन 46,577। मार्केट है, मार्केट के अंदर हमेशा एक जो एक एक्सपेक्टेशन या फिर एक जो कैलकुलेशन बनता है कि निफ्टी के अंदर किस हिसाब से मोमेंटम रहेगा, बैंक निफ्टी के अंदर किस हिसाब से मोमेंटम रहेगा, वो भी शॉर्ट टर्म के लिए। तो वो बनता है डाटा के बेसिस पे, वो बनता है सेंटिमेंट के बेसिस पे, वो बनता है कि अभी मार्केट के अंदर किस तरीके का न्यूज फ्लो हो रहा है उसके बेसिस पे। तो ये हमारा डाउन साइड था जो कि हमने 21 मई के वीडियो में डिस्कस किया था, और ये हमारा अपसाइड था 49,100, 200 का। अब इसने अगर देखा जाए तो आज बैंक निफ्टी ने एक ही कैंडल में तकरीबन 1,000 तक का मोमेंटम दिया है। और इस थाउजेंड्स के मोमेंटम के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो डोजी बना हुआ है, इसको इसी वीक में, लास्ट वीक में मार्केट ने काफी इसको ऑनर्ड किया और आज एक इतना बड़ा कैंडल बनाया। अब अगर ये फंडामेंटली ड्रिवन रैली है, तो मार्केट को, बैंक निफ्टी को तकरीबन अब यहाँ पे 48,300, 48,350 के आसपास अब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कैसे है, क्योंकि इस लेवल से तकरीबन मार्केट ने 1, 2, 3, 4 टाइम्स यहाँ से ब्रेकडाउन दिया था। अब ये फिर से इसको ब्रेकआउट किया है, तो अब इस ब्रेकआउट को सस्टेन रहना बहुत जरूरी है। अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन रहता है तो बैंक निफ्टी अपने इस अपर चैनल के अंदर तकरीबन 49, मतलब आप 50,000 के आसपास अगर देखेंगे, इस कैंडल का हाई है 49,992, तो तकरीबन 50,000 क्रॉस कर सकती है आगे आने वाले टाइम में। तो ये बैंक निफ्टी का कैंडल, ये बैंक निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस है आज के कैंडल के बेसिस पे। तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी अब यहाँ पे आज इतना बड़ा मूव देने के बाद एक दो दिन यहाँ पे साइड में रहे। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ एक स्विंग लो है, एक यहाँ पे स्विंग हाई है। हो सकता है कि इस और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था जो कि सपोर्ट, अब सपोर्ट का काम करेगा। तो अब यहाँ पे थोड़ा मार्केट टाइम पास करेगा। अब टाइम पास करेगा तो लोग क्या करेंगे, यहाँ का कॉल सेल करेंगे, यहाँ का पुट सेल करेंगे, और चुपचाप प्रीमियम डीके होने का फायदा लेंगे जो सेलर है। और जो बायर है उनको फिर वेट करना चाहिए कि कब मार्केट थोड़ा यहाँ टाइम पास करके फिर जैसे इस लेवल को, या तो ये थोड़ा पुल बैक में मिले तो लेना चाहिए, या तो इस लेवल को जब ब्रेक करने लगे तो फिर इस स्विंग हाई के लिए लेना चाहिए। तकरीबन आप मान के चलिए 50,000 के आसपास के लेवल के लिए बैंक निफ्टी को लेना चाहिए। लेकिन लेने से पहले आपको अपना स्टडी करना है, देखना है, समझना है। ये मैं वीडियो इस पर्पज से बनाता हूँ कि मेरी भी लर्निंग बढ़े, क्योंकि मैं भी आप लोगों के साथ जो चीज़ें अभी सीख रहा हूँ, मैंने भी काफ़ी कुछ सीखा हुआ है, वो मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को बताऊँ, आपके साथ शेयर करूँ। आप भी सीखिए, आप भी देखिए, और फिर डिसीजन लीजिए। तो ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट। आइए देखते हैं निफ्टी का बिहेवियर क्या रहा है, और आगे आने वाले टाइम में निफ्टी किस तरह से बिहेव कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप बात करें तो ये एक चैनल है। इस चैनल के अंदर निफ्टी काफी टाइम से रुका हुआ है। काफी टाइम मतलब अगर आप ये देखें, अगर इस पॉइंट को भी कंसीडर कर लें तो तकरीबन सितंबर 23 बोल सकते हैं। तो सितंबर 23 से अभी मई 23 हो गया। तो इसके बाद से मार्केट ने तकरीबन यहाँ नीचे आया, फिर यहाँ ऊपर गया। तो इसके बाद आप अगर देखा जाए तो कुछ खास मोमेंटम, बहुत खास मोमेंटम नहीं रहा। तकरीबन 2,000 पॉइंट का मोमेंटम निफ्टी ने दिया है। वो भी जो 2,000 पॉइंट का मोमेंटम दिया है, इसके अंदर निफ्टी कर क्या रहा था कि काफी टाइम से एक लेवल पे ही ये
ऊपर गया नीचे गया, मतलब ये एक कंप्रेस्ड हो रहा है, देखिए तो, है ना, ये देखिए, ये बिल्कुल एक ही जगह ये घूम रहा है। तो मार्केट में कुछ खास मोमेंटम था नहीं, लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो कैंडल है आज वाला, ये कैंडल तकरीबन 22,587 से 22,900, तो ये भी तकरीबन 400 पॉइंट का कैंडल बना हुआ है। और अगर हम अपने लास्ट वीडियो की बात करें जिसके अंदर हमने निफ्टी का सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाला था, तो ये एक डबल टॉप तो बना था, जिसके बाद आप देखेंगे शार्प सेलिंग भी आई थी। ये पूरा वीक ये वाला सेलर का रहा है। एफआई ने काफी दबा के माल बेचा है अपना कैश मार्केट के अंदर। उसके बाद जो बायर आया भी तो काफी, उनका स्ट्रेंथ कम था, तो वो स्ट्रेंथ दिखाई नहीं पड़ी, लेकिन स्ट्रेंथ तो कम है लेकिन बायर है। और दूसरा ये जो कैंडल है ये बहुत ही आपको स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन दे रहा है। अगर आप अगर आप दिसंबर के बाद से देखेंगे तो कोई भी बाइंग का कैंडल इतना बड़ा नहीं रहा है। और चूंकि आपका इवेंट काफी नजदीक आ चुका है, तो अब आप एक प्रोबेबिलिटी लेके चल सकते हैं कि गवर्नमेंट में जो एग्जिस्टिंग रूलिंग पार्टी है उनकी दोबारा बन सकती है गवर्नमेंट। और उसके बेसिस पे जो भी एक फैक्टरिंग है मार्केट में आने वाले टाइम में कि जो उनका गुड एक्ट है जो इकोनॉमी को बूस्ट कर सकता है, तो उसके लिए मार्केट ने अभी से डिस्काउंटिंग करना शुरू कर दिया है। तो अगर 21 मई की वीडियो की बात करें तो उसके अंदर हमने जो सपोर्ट ड्रॉ किया था वो किया था 21,172 से 22,050 के 22,172 से 22,050 के आसपास में। तो अगर आप देखें तो तकरीबन मार्केट ने 22,480 के आसपास इसने एक सपोर्ट बनाया। 22,300, 22,400 के आसपास, 22,400 के पास आसपास आया, फिर वहां से इसने एक स्ट्रॉन्ग अपमूव दी, अपमूव दिया। अब निफ्टी के लिए जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 22,700 से 22,500 500 का है। ये निफ्टी को होल्ड करना पड़ेगा। अगर निफ्टी ये 22,700 के लेवल, क्योंकि ये इसका जो डबल टॉप बना था वो उसका ब्रेकआउट आ चुका है, वो भी एक ही कैंडल के अंदर इतना बिगेस्ट कैंडल बना है। तो अब हो सकता है कि निफ्टी यहाँ पे थोड़ा कुछ टाइम पास करे और फिर इसको ब्रेक करे। तो निफ्टी यहाँ से बड़े आराम से 23,000, 23,100, 200 के आसपास जा सकता है नियर टर्म में। बाकी तो देखिए इसका कोई टारगेट नहीं होता कि निफ्टी कहाँ तक जा सकता है, क्योंकि ये एक बिजनेस है। बिजनेस तो लाइफ लॉन्ग चलने वाली चीज है। तो हमेशा कभी भी अगर आपको करेक्शन मिले, डीप करेक्शन मिले, तो जरूर जो भी आपके पोर्टफोलियो के अंदर अच्छे स्टॉक्स हैं उसको रिव्यू कीजिए, उसको ऐड कीजिए, और जो ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि परफॉर्मर नहीं है तो उनसे आप एग्जिट कीजिए। तो ये हमारा आज का निफ्टी का एनालिसिस है। आइए एक बात करते हैं एक बड़े ही अच्छे कंपनी एसएमएल इशूजू के बारे में। एक्चुअली एसएमएल इशूजू हमने तकरीबन 1,000 रुपीज के आसपास था जब हमने कवर किया था। हालांकि उसके ऊपर हमने कोई वीडियो नहीं बनाया हुआ है, लेकिन ऐसे ही कभी जब एक दूसरे के साथ हमारी बात होती थी तो हमने इसके ऊपर जिक्र किया हुआ है। और अभी आज इसका रिजल्ट आया है, रिजल्ट काफी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट है। अगर आप इसमें ब्रेकआउट की बात करें तो इसके अंदर जो ब्रेकआउट है वो 1,400 से 1,600 के बीच से में आ चुका है। मतलब कि अगर आप इसका मंथली टाइम फ्रेम का अगर आप चार्ट देखेंगे दोस्तों, तो आपको पता लगेगा कि इसने किस तरीके से ब्रेकआउट दिया है और इसका मोमेंटम क्या रह सकता है। तो इसने मल्टीपल टाइम तकरीबन, आप देखिए ये 2015 का हाई था और 1,400 के आसपास तकरीबन कितनी बार यहाँ पे ये रिटेस्ट करके ये उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा। फिर ये तकरीबन 2020 के अंदर जब कोविड था वो तकरीबन 300-250 के आसपास आ गया, और वहां से ये फिर से चलना शुरू किया। ये एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी बोलते हैं, जो कि एक बहुत ही परफेक्ट पैटर्न माना जाता है अपमूव के लिए। तो इसका ब्रेकआउट आया था फरवरी के अंदर ब्रेकआउट आया। एक ही कैंडल तकरीबन 1,300 से 2,400 के आसपास हुआ उसी महीने के अंदर। फिर यहाँ पे काफी टाइम से तकरीबन 3-4 महीने से कंसोलिडेट कर रहा है। अभी हाई को ये ब्रेक नहीं
नहीं कर पाए, लेकिन आज इसका रिजल्ट आया। रिजल्ट के ऊपर भी हम लोग एक वीडियो बनाएंगे, और रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है। तो अगर रिजल्ट को देखें और इस टेक्निकल पैटर्न को देखें, तो अगर ये कभी पुल बैक के अंदर 1600 के आसपास मिले, तो इसको देखना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। ये काफ़ी कंपनी भी अच्छी है, पैरेंट भी अच्छा है, ग्रुप भी अच्छा है, और इसका अगर आप अपसाइड पोटेंशियल निकालेंगे तो 2980 के आसपास का बन रहा है। और तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए फाइनेंस लर्निंग विषय को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फाइनेंस लर्निंग विषय।